नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 12 स्टेट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 सामयिक श्रेणी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टाइम सीरीज, मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने 2 मेथड आपको अपलोड कर दिए हो। 2 मेथड का मतलब होता है 2 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें से बड़ा आरेख की विधि आज तक कभी भी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, तो इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बड़ा मैंने सेकंड जो मेथड था बड़ा, वो था न्यूनतम वर्ग की विधि, जो एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस टाइप का बड़ा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपका चला दिया है, और आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, जाके आप देख सकती हो। दूसरा, जो तीसरा मेथड है वो क्या है बड़ा, न्यूनतम वर्गों की विधि में क्या आता है बड़ा, और में आता है। क्या आता है? और में, ऑप्शन में। 100% एग्जाम में आता मतलब आता है। ठीक है बड़ा। तो इसके अंदर जो चलित औसत की विधि है बड़ा, जो चलित औसत की विधि, इसके अंदर भी ऑलरेडी 3 मेथड है। एक 3 वर्ष का है, एक 5 वर्ष का है, एक 4 वर्ष का है, जिसमें से बड़ा 3 वर्ष और 5 वर्ष का ये ऑलरेडी मैंने बड़ा एग्जाम में मतलब कि वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया हुआ है। आज हम चलाने वाले बड़ा जो 4 मार्क्स का जो आता है बड़ा, जो एग्जाम में बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें, कहां से करें, कैसे प्रैक्टिस करें, कुछ समझ में नहीं आता है बच्चों को। आज हम आपको वो जो डिटेल में जो आपको समझाने जा रहे हैं, जो आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं, आज उसे ध्यान से समझना बड़ा। आपको 4 वर्ष की विधि एकदम डिटेल वाइज अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम आपको समझाने वाले 4 वर्ष के चलित औसत की विधि। आज हम आपको क्या चलाने वाले बच्चों? 4 वर्ष के चलित औसत की विधि, जो बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड और कंफ्यूजन वाला लगता है। यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है बड़ा? 4 वर्ष के चलित औसत की विधि, जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं बड़ा। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगा, और मैं आपको डिटेल वाइज अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बड़ा आज मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो जुलाई 18 में पूछा गया सवाल है बड़ा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान बड़ा, यहाँ पर गुजराती में लिखा है, इससे कोई टेंशन नहीं बड़ा, मैं आपको हिंदी में करवाऊंगा बड़ा। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है? एक दुकान मासिक बिक्री लाख रुपए में, सूचना के लिए 4 वर्ष के चलित औसत, क्या लिखा है बच्चों? 4 वर्ष के चलित औसत का वर्णन ज्ञात करो, मतलब झुकाव ज्ञात करो। क्लियर हो गया बच्चों? हिंदी में मैंने आपको क्वेश्चन को गुजराती में लिखा हुआ है, इसे हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया है। टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ अपने को याद रखना बड़ा। कोई भी चीजें माइंड में फिट कर लो बड़ा, सब चीजें इजी हैं, कोई भी चीजें हार्ड नहीं। अगर तुमने माइंड में फिट कर लिया ना कि मुझे बहुत हार्ड लगता है, ये सवाल नहीं समझ में आता है बड़ा, तो रियल में वो हार्ड हो जाएगा। बट याद रखना, हमेशा बड़ा जो भी चीजें सोचो बड़ा, पॉजिटिव वे में सोचो। जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे, आपका माइंड एकदम ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर ज्ञात करना है 4 वर्ष का चलित औसत। क्लियर बच्चों? क्या लिखा है बड़ा? 4 वर्ष का चलित औसत ज्ञात करेंगे। जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आज मैं आपको इतना इजी वे में समझाऊंगा बड़ा कि कभी जिंदगी में आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बड़ा क्या लिखा है? मास, यहाँ पर लिखा है बिक्री। बड़ा कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर महीना लिखा हो महीना, मास लिखा है तो मास, वर्ष लिखा है तो वर्ष, सप्ताह लिखा हो तो सप्ताह, जो लिखा हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। क्लियर? यहाँ पर बिक्री लिखा है तो बिक्री, जो लिखा हो सो लिख देने का। क्लियर? 2 कोष्टक तो आपको पहले से दिया होता है। चलिए देखते बड़ा इसके अंदर कितने कोष्टक रेडी होंगे। तो चलिए बड़ा आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ। 4 वर्ष की चलित औसत की विधि में बड़ा आपको पहले ये पता कर लो कि कितने कोष्टक रेडी करना है। तो यहाँ पर ध्यान दो बड़ा, पहला आपको ये जो स्टार्टिंग के 2 कॉलम है, ये तो आपको बड़ा टेक्स्ट बुक के अंदर दिया होगा। मैं क्या कह रहा हूँ? स्टार्टिंग के जो 2 कोष्टक है बड़ा, ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया होगा। आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो, पहला और दूसरा 2 कॉलम आपको पहले से दिए हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग के 2 कॉलम आपको दिए हुए, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, मतलब टोटल आपको यहाँ पर 6 कॉलम बनाने रेडी करना है। कितने कॉलम रेडी करना है? 6 कॉलम आपको रेडी करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6।
6 कॉलम आपको यहाँ पर माइंड में फिट कर लो कि जब भी कभी 4 वर्ष के लिए चलित औसत का बोलेगा, हमेशा माइंड के अंदर फिट कर लो कि आपको 6 कॉलम रेडी करना मतलब करना है। क्लियर? तो बड़ा यहाँ पर देखो मास और टी, वाई और यहाँ पर लिखा है टी, ये टी मतलब होता है सीरीज। तो देखो बड़ा यहाँ पर मार्च बाद क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये क्या लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, मार्च 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और ये 10, इस तरीके से बड़ा यहाँ पर सीरीज वाइज लिखा हुआ है। अब चलिए बड़ा इसको शुरुआत कैसे करना है, लिखना कैसे बच्चों, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात होती है बड़ा, वो बच्चों को लिखना नहीं आता है कि लिखना कैसे है। और याद रखना बच्चों, जब भी कभी 4 वर्ष का बोलेगा ना, तो आपको एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना है। मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से समझना, जब भी सवाल के अंदर बोलेगा 4 वर्ष का ना, तो आपको एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। देखो एक लिखा फिर एक लाइन छोड़ा, एक लिखा एक लाइन छोड़ा, एक लिखा एक लाइन छोड़ा, मतलब एक एक लाइन को छोड़ छोड़ कर आपको लिखना रहेगा। बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए बड़ा अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि लिखना कैसे है। जब आप इस तरीके से बड़ा पूरा एक लाइन छोड़ छोड़ के लिख लोगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको ये बड़ा स्टार्टिंग की 3 लाइन और नीचे की 3 लाइन आपको छोड़ देना है। देखो 1 2 और ये 3 लाइन ऊपर छोड़ दो और 3 लाइन नीचे, 1 2 और ये 3 लाइन नीचे छोड़ दो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखो 4 कितने बोला, 4 बोला ना, तो 4 4 की जोड़ी, 1 2 3 और ये 4 यहां तक आ रहा है बच्चों। कहां तक आ रहा है, देखो 4 4 की जोड़ी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का, तो कितनी जोड़ी होगी, 4 ही, 1 2 3 ये 4। बच्चों ध्यान दो बड़ा, ठीक है, ये 4 संख्या की जोड़ी बनाना है, 1 2 3 और ये 4 की जोड़ी। और याद रखना इसको कहाँ लिखना है, बीचों बीच में लिखना है। तो सर बीचों बीच में कहाँ बनेगा, देखो यहां से गिनना शुरू करो 4 तक। देखो देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइन है। यहां तक आते आते कितने लाइन है बेटा, यहां तक आते आते कितनी लाइन है, 7 लाइन है। तो बीच में कौन सी लाइन पड़ेगी, तो 1 2 3 ऊपर और नीचे का 1 2 3 यहाँ पर, तो बीच में कौन सा पड़ रहा है, सर बीच में पड़ रहा है ये। तो देखो ध्यान से देखो, ऊपर की 3 लाइन छोड़ा और नीचे की 3 लाइन छोड़ा, तो बीच में कौन हो गया, ये। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 4 की जोड़ी बनाना है। तो लिखेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिए। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान, 5 + 3 + 7 + 6 बराबर। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर क्या करना है, एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ लिखना है, फिर एक यहाँ पर एक छोड़ना है और नीचे से एक पकड़ना है, ऊपर से एक छोड़ना, नीचे से एक पकड़ना। देखो कैसे करेंगे, 5 को छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, 3 + 7 + 6, फिर क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, कितना आएगा, 4 बराबर। फिर एक छोड़ो फिर एक पकड़ो, फिर यहाँ पर आएगा 7 + 6 + 4 प्लस कितना आएगा, 8 बराबर। उसी तरीके से फिर एक छोड़ो, फिर कितना आएगा, फिर एक छोड़ो, फिर क्या आएगा, 6 + 4 + फिर 8 प्लस फिर कितना आएगा, 9 बराबर। फिर क्या करेंगे, एक छोड़ो एक पकड़ो, फिर 4 + 8 + 9 प्लस फिर कितना आएगा, 10 बराबर। फिर क्या करो, एक छोड़ो एक पकड़ो, फिर 8 + 9 सॉरी बच्चों बेटा गलती कर दिया, 8 + 9 + 10 प्लस फिर कितना आएगा, 8। फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, फिर बराबर, फिर एक छोड़ना है एक पकड़ना है, फिर 9 + 10 + 8 प्लस कितना आएगा बच्चों, मैं सही किया था बेटा, यहाँ पर तो क्या लिखा है, 9, तो यहाँ पर लिखेंगे +9। एकदम ध्यान से करना बेटा, गलती होने की फुल संभावना है बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा डिटेल वाइज अच्छे से समझाऊंगा बेटा, एकदम ध्यान दीजिए। देखो बेटा, नीचे के 3 लाइन छोड़ा था और ऊपर की 3 लाइन छोड़ा था, फिर मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, फिर ये चारों को जोड़ा और बीच में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, लिखना सीख गए। अब आपको क्या करना है बच्चों, इन तीनों को क्या करना है, टोटल मारना है। इन तीनों को चारों को टोटल मार के यहाँ पर लिखो, चारों को टोटल मार के यहाँ पर लिखो। चलिए इसका टोटल मार के हम आपको दिखाते हैं कि कितना कितना आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, 5, तो 5 + 3 + 7
प्लस 6 कितना होगा 21। तो यहाँ पर लिखेंगे 21। अब उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, फिर इसका टोटल मारो। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, टोटल मार के यहाँ पर लिख दिया, चारों को टोटल मारो। यहाँ पर देखो चारों को टोटल मारा 21 आया, चारों को टोटल मारा 20 आया, चारों को टोटल मारा 25 आया, चारों को टोटल मारा 27 आया, चारों को टोटल मारा 31 आया, फिर इन चारों को टोटल मारा 35 आया, फिर इन चारों को मैंने क्या किया टोटल मारा तो 35 आया, फिर इन चारों को टोटल मारो तो 36 आएगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, दो मूल्यों का योग। यहाँ पर 4 मास का चलित योग था तो हमने 4-4 की जोड़ी बनाई थी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, दो मूल्यों का योग, मतलब 2-2 को क्या करना है आपको जोड़ना है, 2-2 का कीमत लेना है। तो कौन कौन से 2-2, देखो ध्यान दो, कौन कौन से 2, इन दोनों को जोड़कर बीच में लिखना है। 21 प्लस 20 को दोनों को प्लस जोड़कर बीच में लिखेंगे। तो बीच में मतलब कि कहाँ बच्चों, बीच में मतलब यहाँ पर। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो लिखना सीख जाओ बड़ा। पहले 21 प्लस 20, फिर एक छोड़ो एक पकड़ो, फिर यहाँ पर लिखेंगे बड़ा, फिर यहाँ पर देखो, फिर ये आप काम क्या करेंगे बड़ा, तो उसके बाद अब इन दोनों को जोड़ो, फिर यहाँ पर आएगा 20 प्लस 25, फिर 25 प्लस 27, फिर 27 प्लस 31, फिर यहाँ पर क्या आएगा 31 प्लस 35, फिर उसके बाद आएगा 35 प्लस 36। इस तरीके क्या करना है, 2-2 की जोड़ी बना। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा यहाँ पर लिखा, इन दोनों को जोड़ा यहाँ पर लिखा, इन दोनों को जोड़ा यहाँ पर लिखा, इन दोनों को जोड़ा बीच में लिखा, इन दोनों को जोड़ा बीच में लिखा, इन दोनों को जोड़ा बीच में लिखा। तो यानी कि 2-2 को जोड़ो और बीच में लिखते जाओ। बोलो यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद क्या करो, इन दोनों को टोटल मार के बताओ कितना आएगा। चलिए बच्चों यहाँ पर टोटल मारते 21 प्लस 20 कितना होगा 41। यहाँ पर कितना आएगा 41। अब इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा 45, फिर इन दोनों को जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा 52, फिर इन दोनों को जोड़ोगे बच्चों कितना आएगा 58, फिर 31 प्लस 35 को जोड़ोगे बड़ा बच्चों यहाँ पर कितना आएगा 66, फिर 35 प्लस 36 को जोड़ोगे तो यहाँ पर होगा 71। बोलो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको क्या लिखा है कि 4 मास का चलित औसत योग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बच्चे पहले क्या करो, ये जो है ना इसको यहाँ पर लिख दो फटाफट। 41, 45, 52, 58, 66 और 71, ये लाइन जो थी बड़ा यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा है 4 मास का चलित औसत। 4 मास बोला ना, तो अब आपको क्या करना पड़ा, ये कितना था ये कितना मूल्य लिखा है, ये 2 मूल्य का था तो यहाँ पर लिखो 2। ये कितना मास है 4 तो यहाँ लिखो 4। तो इन दोनों को जब गुणा करोगे, 4 और 2 को गुणा करोगे कितना आएगा 8। तो जब हम भाग देंगे ना, जब खाली याद रखना 4 मास का होगा ना, जब हम भाग देंगे ना तो यहाँ पर हम किससे भाग देने वाले, यहाँ पर हम भाग देने वाले 8 से, इसमें भी 8 से, इसमें भी 8 से, इसमें भी 8 से, इसमें भी 8 से और इसमें भी 8 से। हम 8 से ही क्यों देंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमने कितने वर्ष का बनाया, यहाँ पर 4-4 की जोड़ी बनाई, यहाँ पर 2-2 की जोड़ी। तो दोनों को गुणा करके जो आएगा ना उसको हम क्या करेंगे 8 से भाग देने वाले। अब बच्चों जब इन दोनों को जब भाग दोगे बच्चों तो कितना आएगा 5.13 और उसके बाद इसको भाग दो कितना आएगा 5.63। फिर अब 52 में 8 का भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 6.5। फिर 58 में 8 का भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 7.25। फिर 66 में 8 का भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 8.25। फिर 71 में 8 का भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 8.88। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना था। आई होप बच्चों आपको ये चीजें पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, आपको डिटेल वाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ होमवर्क दिया हुआ, आपको ये होमवर्क भी अच्छे से प्रैक्टिस करना रहेगा। 4.3 का दूसरा और चौथा और सेक्शन एफ का दूसरा और 5वां। और अगर आपका उस सवाल करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बड़ा कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करना है और मुझे बताना है। मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।
थैंक यू बच्चों, वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।